नमस्कार, मैं राकेश शर्मा NYE न्यूज चैनल की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही इस डिबेट में आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही ज्वलंत हमने एक विषय लिया है। हम और आप सभी लोग जिस शहर में भी रहते हैं, हमने देखा है कि वहाँ हर चौराहे पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और फुटपाथ पर उनके पेरेंट्स बैठे होते हैं या उनके जो गार्जियन हैं वो बैठे होते हैं। वो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक नंगे पैर भीख मांगने का काम करते हैं, गाड़ियों के शीशे खटखटाते हैं, स्कूटर वालों को रोकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उनका बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। कुछ लोग उनको भीख देते हैं, कुछ लोग उनको दुत्कारते हैं, कुछ लोग उनको गालियां देते हैं। ये आए दिन का किस्सा है। हमारा आज इस मुद्दे को उठाने का प्रयोजन यही है कि क्या सरकार इनकी तरफ से आंखें मूंदे बैठी है? क्या सरकार के आला अधिकारियों को, क्या सरकार के मंत्रियों को, सरकार के जो सभासद हैं, जो विधायक हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या उनको ये बच्चे दिखाई नहीं देते? क्या उनको सड़कों पर ये जो बच्चों की जो दुर्दशा है उसकी तरफ से उनकी आंखें मूंदी हुई हैं? हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ हैं। और हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आज जाने माने और बड़े विख्यात एडवोकेट AP सिंह जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अनीता शर्मा जी हैं जो एडवोकेट हैं। हमारे साथ दिल्ली बार एसोसिएशन की लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव नीलम सिंह जी हैं। हमारे साथ नवीन नागर जी जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप पार्टी में इनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे साथ इंद्रपाल जी हैं। इंद्रपाल जी न केवल सोशल वर्कर हैं बल्कि बहुत सारे चीजों में जुड़े हुए हैं और ये समाज के हित के लिए बहुत एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। मैं इन सब का स्वागत करता हूं। और सीधा सीधा AP सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। आप ये बताएं, जो ये बच्चों की दुर्दशा हम और आप देखते हैं, क्या इन बच्चों के लिए कोई कानून में कोई प्रावधान नहीं है? कोई कानून ये नहीं कहता कि इन बच्चों को इस तरह भीख मांगना नहीं चाहिए? अगर जो इनसे भीख मंगवा रहा है उसके लिए उसको दंडित करने का प्रावधान नहीं है? सिंह साहब, देखिए, कानून बना हुआ है, विषय ये है। और सबसे बड़ी बात आपने जो मुद्दा उठाया है, ये देश की राजधानी में हो रहा है। ऐसा ये किसी छोटे से कस्बे में नहीं हो रहा। देश की राजधानी से मेरा कहने का मतलब है, यहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद, राज्यसभा, लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ देश के टॉप IAS IPS ऑफिसर होते हैं। यहाँ देश के सभी मंत्रालय होते हैं। यहाँ देश के सभी विभाग हैं। और देश की सबसे बड़ी अदालत, न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट तो अन्य राज्यों में भी है, दिल्ली हाई कोर्ट है, और अदालतें हैं। और उससे बड़ी बात, सबसे ज्यादा NGO जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कही जाती है, वो सबसे ज्यादा, मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूँ, दिल्ली में ही सबसे ज्यादा NGO हैं। तो इस हिसाब से, और सबसे ज्यादा भीख मांगते हुए बच्चे दिल्ली के चौराहों पर भरे पड़े हैं। चाहे साउथ दिल्ली हो, चाहे नई दिल्ली हो, चाहे पूर्वी दिल्ली हो, चाहे दक्षिण, कोई दिल्ली हो, सभी जगह भरे हुए। और सभी जगह देश की आला ऑफिसर, पुलिस हेडक्वार्टर है यहाँ, एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है यहाँ, ये सब कुछ यहाँ है। बाल संरक्षण अधिकार बने हुए हैं, बाल आयोग बना हुआ है, बालक सुधार के लिए बने हुए हैं, बालकों के चाइल्ड वेलफेयर के लिए बना हुआ है। और बच्चों के नाम पर, बच्चों के लिए जो सबसे बड़े पुरस्कार मिले हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं। पुरस्कार पाने वाले दिल्ली में रहते हैं, उनके ऑफिस दिल्ली में हैं। और बालकों के लिए मिले पुरस्कार से, पैसे से बनाए हुए उनके आवास और ऑफिस भी दिल्ली में है। और वो लोग भी यहीं की गाड़ियों में दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी गाड़ियों से गुजरते हैं। बाल विकास मंत्रालय भी यहाँ है। बाल विकास मंत्रालय की महिला मंत्री जी हैं, वो भी यहीं हैं। बाल विकास आयोग के चेयरमैन वो भी यही हैं। तो सिंह साहब, ये विडंबना नहीं है, ये विडंबना नहीं है कि ये सब कुछ होते हुए भी बच्चा आज भी भीख मांग रहा है, भूखों मर रहा है, उसकी दुर्दशा है, ना वो पढ़ पा रहा है, जो उसका मौलिक अधिकार है पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार है, उससे वो वंचित है।
इंद्रपाल जी, मैं आता हूँ सिंह साहब आपके पास। इंद्रपाल जी, अभी आपने सुना सिंह साहब ने बहुत सारी बातें बताई, आई ओपनर बातें बताई। क्या कहाँ कमियां आ रही है, क्यों सरकार नहीं सुन पा रही है? आप तो मेंबर भी हैं वेलफेयर फेडरेशन के, डीएनटी एंड एंटी वेलफेयर फेडरेशन के आप मेंबर हैं, तो आप क्या समझते हैं क्यों नहीं हो पा रहा है उन बच्चों का संरक्षण, क्यों उन बच्चों की दुर्दशा कंटिन्यू है? इंद्रपाल जी, इंद्रपाल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? नीलम जी? जी सर। आप बताएं, इंद्रपाल जी शायद नहीं सुन पा रहे जी। ये जो सब कुछ अभी सिंह साहब ने बताया, इसके बावजूद भी एक रत्ती भर मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा है बच्चों के भीख मांगने में और उनकी दुर्दशा को ठीक होने में। क्या रीजन है आपके हिसाब से? सर इसमें तो ये है, प्रशासन को सब कुछ, जहाँ तक मुझे है कि प्रशासन को सब कुछ पता होता है, बट वो इंतजार करते हैं कि इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन करे, जब हम एक्शन लेंगे। वैसे तो कोई नहीं है कि हाँ कंप्लेन नहीं है तो हम कोई भीख मांग रहे हैं बच्चे या कोई परेशान हो रहे हैं रोड पे या रेड लाइट पे हैं, तो उनकी आगे से अगर इतनी संस्थाएं बनी हैं तो वो संस्थाओं को काम करना चाहिए आगे आके कि आप बच्चे कहाँ से हो, कहाँ क्यों भीख मांग रहे हो, वजह क्या है, वो वजह जाननी चाहिए और उनको आगे आना चाहिए संस्थाओं को। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो किसी बच्चे को किडनैप कर लेते हैं या वहाँ ले आते हैं, जो जैसे ये अभी सर बोल रहे थे कि सारा कुछ राजधानी में ही हो रहा है, और ये सच बात है सर। जो हमारा गांव है या छोटे छोटे शहर है वहाँ पे ऐसा इतना नहीं है जितना ये राजधानी दिल्ली में ही है ये सब चीज ज्यादा। जी तो अनीता कुछ कहना चाह रही? अनीता जी आप बताएं जो नीलम जी कह रही हैं कि ये सब भारत की राजधानी में सबसे ज्यादा हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है हमसे या सरकार से या प्रशासन से, कहाँ चूक हो रही है? जी सर मैं नीलम जी से सहमत हूँ, बट केवल दिल्ली में नहीं है, मैंने सभी मेट्रोज में बॉम्बे में भी देखा है और जगह भी देखा है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है। इवन चूक तो केवल कंप्लेंट तक है। अगर हम कंप्लेंट करते हैं कहीं पे, हर हमारे देश में हर संस्था ये सोचते हैं कि हमारे पास कंप्लेंट है, कोई भी ना रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। एक बार की बात है कि मैं एक बेगर के लिए कंप्लेंट करने गई। वो बेगर था जो नीडी था। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बेगर की है क्यों। या तो कुछ लोग पर्सनल लेवल पे करते हैं जिनकी वाकई ही मजबूरी है, और कुछ लोग संस्थागत तरीके से करते हैं जो कि पूरी संस्थाएं चला रही है। उनको भीख मांगने के लिए पूरे का पूरा एक पूरा संगठन है जिसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर जी। जब मैक्सिमम जो आपके फैमिलीज हैं उसमें या तो उनके जो पेरेंट्स हैं, फादर इसमें किए हैं या गांजा पीते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई से हटा करके पिटाई करके मजबूरी में भेजते हैं भीख मांगने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हें भीख मांग के लानी होगी, उसके बाद ही तुम्हें घर में खाना मिलेगा। ठीक है, उनकी लेकिन मैं नवीन जी कुछ नवीन जी मैं दोबारा आता हूँ अनीता जी आपके पास। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप तो माइनॉरिटी कमीशन से जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं नवीन जी, आप ये बताएं कि कहाँ चूक हो रही है? देखिए सर, मैं सबसे पहले NY न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ कि इन्होंने आज इस विषय को उठाया है जो कि सरकार हमेशा निगलेक्ट करती रही। बड़े बड़े न्यूज चैनल निगलेक्ट करते रहे, वो आज NYU न्यूज ने उठाया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि कहाँ चूक रही। देखिए सर, सरकार समय समय पे बहुत सारी चीजें लोगों के लिए उत्पन्न करते रहते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले एक NT-DNT यानी कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु आयोग तैयार किया गया था जी। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं इस न्यूज के माध्यम से कि इस तरह के बच्चे जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, तमाशे दिखा रहे हैं या अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो कि बिल्कुल अनप्रिय है, ये सब लोग NT-DNTs में लोग काउंट होते हैं जी। हमने अभी कुछ समय पहले केंद्रीय सरकार को एक लिखित में जवाब मांगा था कि दिल्ली के अंदर जो भी सिग्नल्स पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, औरतें भीख मांग रही हैं या आदमी भीख मांग रहे हैं, उनका हमें एक सूचित करिए कि ये किस जाति से बिलोंग करते हैं, जो कि आयोग का प्रथम कर्तव्य है कि सभी NT-DNTs की सूची अपने पास रखे।
हमें आयोग से क्या समाचार मिलता है कि जी हमें इसकी सूची नहीं है। अब दूसरी, इस तरह के लोग जो ये रोडों पर निकल रहे हैं, इनके पास कोई मूल प्रमाण पत्र नहीं है, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है, या फिर कोई अच्छा अगर मैं एक शब्द में कहूँ, इनकी आइडेंटिटी नहीं है, मेन आइडेंटिटी नहीं है, जिसके चलते इनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती, जिसके चलते इनको रोड से निकलना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। सिंह साहब जी, नागर साहब ने एक बात कही कि ये जो भिखारी बच्चे हैं, ये जो लावारिस बच्चे हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस वजह से सरकार इनका कुछ नहीं कर सकती है। कहाँ तक जायज है? मुझे नहीं लगता। आप क्या कहते, कानून क्या कहता है? अगर किसी आदमी के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या उसको भीख मांगना अलाउड है? क्या वो उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी? आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है कईयों के, क्योंकि मैंने इस पर एक काम किया था। तो जब बेगर्स जो हम हूँ, मैं बेगर्स हूँ किंग्सबे कैंप में एक बेगर्स हूँ मैंने वहाँ 3 दिन विजिट किया, तो कईयों के पास आइडेंटिटी कार्ड तो निकले जहाँ तहाँ के, लेकिन वो उसमें आदी हैं। मैंने उससे कहा कि ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ तो आंकड़े ऐसे बता दिए कि हम लेबरी करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे तो इतने, इसमें हमें इतने मिलते हैं, इसमें इतने घंटे में इतने मिलते हैं। मैंने कहा आपको ये मिल जाता है, लेकिन समाज, जिस समाज में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, उसके लिए क्यों अभिशाप बने हुए, उसे क्यों भिखारी बना दिए जाते हैं। और दूसरी बात बताऊँ, अगर सरकार चाहे, अगर प्रशासन चाहे, जब कॉमनवेल्थ गेम हुए, याद करिए, जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे भिखारी सारे रोडों से हट गए थे जी। तो वो किन लोग थे हटाने वाले? वो कौन सा विभाग था? वो कौन सा मंत्रालय था? वो कौन पुलिस अधिकारी थे? वो कौन से देश के लोग थे जिन्होंने उस समय हटवा दिए? और आज वो कहाँ सो गए? आज वो कहाँ सो गए? नीलम जी बहुत बढ़िया बात सिंह साहब ने कही कि जो चीज एशियाड के टाइम में हुई, कॉमनवेल्थ के टाइम में हुई, वो आज क्यों नहीं हो रही? कहाँ वो अधिकारी और कर्मचारी और नेता लोग हैं जो उस वक्त एक्टिव थे और आज सो गए? आज उनकी आंखों के सामने बच्चे भीख मांग रहे हैं और वो सो रहे हैं। सर मैं वही कहना चाह रही हूँ, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन का या हमारी संस्था, ये जो एनजीओ चला रखे हैं या जो संस्था है, कहीं ना कहीं इनका भी हाथ होता है। ये सर, ये कोई भी चीज है करने के लिए हमें ऊपर से, जैसे अभी कोई भी कांड है उसमें पुलिस वालों का हाथ होता है, तो सर ऐसे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं संरक्षण उनको ऐसी जगह से मिलती है जहाँ से इनको ताकत मिलती है कि हमें ये काम करना है। तो ऐसे ही इनसे पीछे भी बहुत बड़ी लॉबी होती है सर, जो बच्चों को किडनैप करते हैं या बच्चों को बहला फुसला के उसमें लगाते हैं कि इतना पैसा देंगे और उनको भीख मंगवाते हैं। सर ये बहुत बड़ी लॉबी होती है अनीता, महानगरों में तो ज्यादा है सर। अनीता आप भी शायद इसी बारे में कुछ कहना चाह रही थी, बताएं। जी सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे अभी पुलिस की या किसी की भी कमी बता रहे हैं, कोई कमी नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपने एंगेज रखे हुए हैं, इतना सब क्राइम है देश में, उसमें एंगेज है। बट डायरेक्ट तो कोई भी पुलिस वाला या प्रशासन कहीं पे हाथ नहीं डाल सकता। मंत्रालय ही इसमें या फिर कोई भी बड़े लेवल पे ही कोई संगठन इसके लिए बने और जो पूर्णतः इसी पे कार्य करे और इसको रोकने के लिए कार्य करे, तभी ये संभव हो पाएगा कि हम बेगरशिप को खत्म कर दें। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो पर्सनल लेवल पे इसमें इनकम कर रहे हैं। अभी जैसे ये कहा कि केवल ऐसा नहीं है कि वो मजबूरी में खा रहे हैं, मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है जिसमें लोग करोड़पति तक भी हैं बेगरशिप से, और 10 करोड़पति तो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स उसकी भी मिल जाएंगी। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ, मंत्रालय या कोई भी हमारा सीनियर एक बड़ा सा ढांचा बने जो ये डिसाइड करे कि जो केवल बेगर्स के लिए काम करेंगे, जो बेगरशिप को खत्म करने के लिए काम करेगा। पुलिस के पास भी हम जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, तभी कुछ हो सकता है, फिर उसके लिए प्रूफ चाहिए सब, तो कोई भी हेडेक लेना नहीं चाहता। इसके लिए पूरा एक हमें एक संगठन बनाना चाहिए जो मिनिस्ट्री लेवल पे हो। ऐसा नहीं कि आप या मैं या कोई एनजीओ भी करेंगे तो कल को फिर जाकर के आप उसको पढ़ाने लगाइए, फिर वो पढ़ने लगेगा, फिर दोबारा बेगरशिप शुरू कर देगा। तो हमको प्रोसेस वाइज एक पूरा गठन करना पड़ेगा, संगठित वे में करना पड़ेगा, और उसको ही इस बेगरशिप को खत्म करने के लिए कार्यरत करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा। इंद्रपाल जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? इंद्रपाल जी, सर आ रही है, आवाज आ रही है मुझे, आपकी आवाज आ रही है सर। आप सबको सुन रहे हैं, आपका विचार हम जानना चाहते हैं कि ये सरकार क्यों पंगु बनी हुई है, क्यों अंधी बहरी बनी हुई है, क्यों प्रशासन अंधा बना हुआ है? क्या उसको ये बच्चे, तड़पते हुए बच्चे, भूख से बिलबिलाते हुए धूप में घूमते हुए बच्चे दिखाई नहीं देते? अभी मेरी छोटी बहन ने बताया, नीलम ने,
कि वो एक संगठन है, बहुत सारे जो इस संगठन ढंग से इस भीख मंगवाने का कार्य करवा रहे हैं बच्चों से। बच्चों को इधर उधर से किडनैप करके लाया जा रहा है और उनसे यहाँ भीख मंगवा के बड़े बड़े संगठन पल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर, मैंने नीलम जी की बात सुनी जी। मैं सर बताना चाहता हूँ आपको जी। मैं ऑल इंडिया DNT फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। सर 70 साल से जब से देश आजाद हुआ जी। आज तक किसी भी सरकार ने इस घुमंतु जाति, जिनकी 193 जातियां हैं इस घुमंतु समाज की, जी। देश में 15 करोड़ के समथिंग इनकी आबादी है। ओ। किसी भी सरकार ने आज तक इनके उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मेरी बहन ने कहा कि कुछ माता पिता शौक से कहते हैं कि जाइए भीख मांग कर लाइए। जी। आज तक मैं सिंह साहब पूछना चाहता हूं, कोई माता पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा प्रोग्रेस ना करे, हमारा समाज प्रोग्रेस ना करे, हमारा नाम ऊंचा ना हो? लेकिन ये मजबूरियां रही हैं, ये मजबूरियां इस टाइप की रही हैं कि इनके पास आज तक बहुत ज्यादा संख्या में स्थायी निवास नहीं है, जिनके कारण इनके बच्चों की एजुकेशन पूरी तरह नहीं हो पाती। नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो पाती एजुकेशन पूरी की तो बात छोड़िए, स्कूल देखा ही नहीं उन बच्चों ने स्कूल क्या होता है। जी 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 जी। सिंह साहब, हाँ जी, हाँ बताएं करें। कुछ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई जी, इन्होंने कुछ पहल की जी, कुछ आयोग बनाए, लेकिन उन आयोगों का भी आज तक पूरी तरह से इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि स्थायी निवास नहीं होने के बाद इनके लिए कोई सुविधा सरकारी नहीं पहुंच पाती। जी। एजुकेशन कमी के कारण इनके लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं पाते उस चीज के लिए। जी जी। इनकी हालात दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। ठीक है, मैं आता हूँ इंद्रपाल जी, आपके पास आता हूँ। सिंह साहब, AP सिंह साहब, अभी एक बहुत बड़ा इन्होंने आंकड़ा दिया कि लगभग 15 करोड़ यानी मोर देन अबाउट 15% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इस तरह के काम में और इस तरह की कार्रवाई में चल रही है, काम कर रही है, भीख मांग रही है या घुमंतु जाति का जैसे इन्होंने जिक्र किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या राइट ऑफ एजुकेशन जो हमारा राइट सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाया, पार्लियामेंट ने भी उसको वो किया है, क्या ये इनके अधिकारों से इनको वंचित रखने में सरकार उत्तरदायित्व नहीं है, प्रशासन उत्तरदायित्व नहीं है, उसका कोई वो उत्तरदायी नहीं है? दोनों तो सरकारें जिम्मेदार हैं और इसके अलावा जहां कमिश्नर बैठते हैं वो जिम्मेदार हैं और जहां मेयर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदारी थोड़ी है। दिल्ली नगर निगम की बात करें तो क्या मेयर नहीं जिम्मेदार है? क्या अपने इलाके के निगम पार्षद नहीं जिम्मेदार है? क्या विधायक नहीं जिम्मेदार है? क्या सांसद नहीं जिम्मेदार है? सब नहीं तो इस ऑर्डर की किसको? मैंने बहुत लोगों से बात की, मैंने एरिया के SHO से बात की, वो कहता है सर मैं लेके आऊं, इन बच्चों को उठा के लाऊं, कहाँ लेके जाऊं, मेरे पास कोई क्लियर डायरेक्शंस नहीं है। हमने निगम पार्षद से बात की, उसने कहा सर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं इनको लेके। तो ये जो प्रॉब्लम है, क्या कानून के तहत इनके ऊपर कोई प्रशासन पे या किसी और अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? सिंह साहब, नहीं हो सकती। बाल संरक्षण आयोग है, बाल विकास मंत्रालय है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े भवन, बहुत बड़े बड़े सेक्रेटरी, बहुत बड़ी सुविधाएं, अरबों रुपए खर्च होता है बाल विकास मंत्रालय पे। आप उनसे पूछें, कभी उनके किसी अधिकारी के पास जाके लीजिएगा, ये बता दीजिए। जैसे भाई साहब ने दिए आंकड़े, कितने अच्छे आंकड़े दिए, और उस आंकड़ों को आप करिएगा ये, और आंकड़े दिख भी रहे हैं, चाहे वो किन्नर के रूप में, चाहे नकली किन्नर के रूप में, नकली घायल चोट बना लेते हैं, नकली दूध दानी ले लेते हैं, दूध की बोतल ले लेते हैं, बच्चों को, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को नशा देकर सुला देते हैं, जिससे कि पूरा दिन बच्चा बस सोता रहे, बेहोश सा पड़ा रहे, और उसके द्वारा नवीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
बताएं, क्या सरकार कहाँ और किस मजबूरी के तहत सरकार इसमें ठोस कदम नहीं उठा रही है, क्या कारण है? जी, सबसे पहले मैं इंद्रपाल नेताजी जो हमारे आज हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि इतना सही और सटीक आंकड़ा वो हमारे सामने लेके आए। और बहुत ही जल्दी, मैं केंद्रीय की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि नेताजी ने खुद बताया है अपने मुंह से कि बीजेपी गवर्नमेंट ने आयोग बनाया पर वो सफल नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट की बात करूंगा। बहुत ही जल्दी हमने एक इस तरह का एक सर्वे करवाया है कि किस किस एरिया में इस तरह की चीजें पाए। तो आप यकीन करेंगे मेरी बात पे शर्मा जी, 20 लाख से ज्यादा डाटा ऐसा तैयार हुआ है जिनके लोग रोडों पे आकर भीख मांग रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारे सज्जन साथी ने बोला कि नकली पट्टी बांध लेते हैं हाथों में, और किन्नर, नकली किन्नर, इस तरह के लोग जो आते हैं बहुत जल्दी। और आप सबको इस बारे में पहले से पता है कि अभी हमने बहुत जल्दी एक और आयोग तैयार किया था जिसके अंदर ऐसे लोगों को नागर साहब मैं रोकना चाहूंगा आपको। देखिए, ये आयोग तैयार करना, अभी सिंह साहब ने वही आपके सामने बखान किया। ये आयोग तैयार होना, आयोग बनाना, सर्वे करवाना, सालों हो गए आपकी सरकार को बने हुए, जमीन तक तो कोई बात नहीं आई ना। आप कागजों में, फाइलों में कुछ भी करते रहे। आप कागजों में 10 आयोग बनाए, अभी बाल संरक्षण आयोग बना हुआ है और दूसरे आयोग, शिक्षा आयोग बना हुआ है। ये सारे आयोग, जैसा सिंह साहब ने कहा, जैसा नीलम ने कहा कि ये आयोग सिर्फ फाइलों में काम कर रहे हैं। बच्चे आज भी वहीं धूप में बिलबिला रहे हैं। क्यों किसी की आंखें नहीं खुलती? क्या रीजन क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नीलम आप बताएं, कहाँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कमी? पूरी करूंगा, पूरी बात पूरी करूंगा। मैं उसी पे आ रहा था जो कि कागजे वाली बात थी। अब वो चीज कागजों से हटकर अब वो एक्टिव प्लान के अंदर आ गई है और बहुत जल्दी आप देखेंगे दिल्ली सरकार के अंदर ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुविधाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को भीख मांगने से हटा के लेबर में या व्यवसाय में हम जब मैं और आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आज तक तो नहीं हुआ ना, आज तक तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सर आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आज तक कोई बच्चों को रिहेबिलिटेशन किया गया, कुछ बालकों का रिहेबिलिटेशन किया गया, कुछ लोगों को बिल्कुल किया गया सर, बिल्कुल किया गया है। कोंडली विधानसभा के अंदर, क्या कोंडली विधानसभा के अंदर जो रेड लाइट है वहाँ भिखारी नहीं है? बच्चे भीख नहीं मांग रहे हैं? कोंडली, आप अगर मेरे विधानसभा के अंदर सर्वे करेंगे तो आप वहाँ चेक करेंगे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम छोटे व्यवसाय के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि कागज बनाना, क्या वहाँ बच्चे भीख नहीं मांग रहे हैं आज की तारीख में? सर बिल्कुल है, अभी भी हैं, बस मैं वही जानना चाहता हूँ। हम शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। अनिता कुछ कह रही है। आप ये जो बात बोल रहे हैं वहाँ पे आईटीओ के पास, ये जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था वो बिल्कुल आईटीओ के पास है, पांडव नगर जी। ये घटना मैंने वहाँ की बताई थी जहाँ पे बताया था कि पेरेंट्स ये सब लेकर था। बट प्रशासन को बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा इसके लिए, और कभी भी कोई बैगर दिखे तो उसको उसके बिल्कुल सही जगह पे पहुँचा दिया जाए। बच्चे हैं तो उनको बच्चे सिंह साहब एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है, क्या आप बड़े बड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, बड़े बड़े केसेस आप डील कर रहे हैं, क्या आप कोई पीआईएल या कोई कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जिससे इन बच्चों के ऊपर कोई रहम हो, इन बच्चों की दशा में कुछ सुधार हो, जो सोया हुआ प्रशासन है वो जग जाए, जो गूंगी बहरी सरकार है उसको कुछ होश आ जाए कि हमारे ही शहर में, देश की राजधानी में, जहाँ विश्व का हर आदमी आ रहा है, विश्व के पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं और उनके सामने हमारे बच्चे भीख मांग रहे हैं, हम किस बिना पर हम अपने आप को विकसित मान रहे हैं और 21वीं सदी में मान रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं हम इसको लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। क्या यही पेरिस बनेगा कि बच्चे भीख मांग रहे हैं? क्या यही पेरिस बनेगा कि उनकी माएं सड़क किनारे बच्चों को दूध पिला रही हैं और उनको सब लोग देख रहे हैं, वहीं वो नहा रही हैं, वहीं वो अपनी शौच क्रिया कर रही हैं? क्या यही इनका विकास है? क्या यही लंदन बनाएंगे? क्या हम लोग वकील लोग इसमें कुछ कर सकते हैं आपकी राय में? शॉर्ट में प्लीज, समय हमारा बिल्कुल समाप्त हो रहा है। जी सिंह साहब, बात बहुत अच्छी उठाई है। वैसे तो पूछने वाली बात है, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर न्यूज चैनल से भरा हुआ है और सारी दुनिया के न्यूज चैनल यही हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया और मुद्दे खूब उठाते रहते हैं। उनका वो अधिकारी नहीं है ना, वो उनको फीडिंग नहीं कर सकते किसी को, उनका अपना पेट नहीं भर रहा बेचारों का। अब कमिश्नर बने
यदि आप पिटिशनर बने तो मैं आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करूंगा और पूरी उस तह तक जाऊंगा और पूरी लड़ाई लड़ूंगा। ओके, थैंक यू। इसके अंदर मैं आम आदमी पार्टी और मैं पिटीशनर बनूंगा इसके अंदर सर, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छी बात। आप हमारी आवाज को, इस चर्चा की आवाज को अपनी सरकार तक पहुंचाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मनिंदर पाल जी, आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए, हम आपका शुक्रगुजार। जी 1 सेकंड की मुझे जी बताएं, बस समय बिल्कुल बताएं, लेकिन आप। हाँ जी। दिल्ली देश की राजधानी है जी, जहाँ पर इस घुमंतु जाति के 10 लाख के समथिंग लोग निवास करते हैं जी, जहाँ देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश के राष्ट्रपति बैठते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठते हैं जी। क्रीम ऑफ द नेशन यहाँ है जी। सर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हालत पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा इस घुमंतु जाति की तो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा खराब है जी। हमें इसमें काम करना होगा, आवाज उठानी होगी। आज आप सब लोग हमसे जुड़े, मैं सभी मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने विचार रखे और इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से एनवाई चैनल उठाएगा। आज से हमने स्टार्ट किया है। ये जो बच्चों का शोषण हो रहा है, मैं इसे शोषण भी कह रहा हूँ, ये बच्चों के साथ अत्याचार भी हो रहा है और मैं बार बार पुरजोर अपील करूंगा, चाहे मुझे न्यायिक प्रक्रिया से इसके ऊपर करना पड़े, चाहे मुझे प्रशासन के दरवाजे पे जाना पड़े, चाहे मुझे नेताओं के सामने जाना पड़े, इस आवाज को हम हर जगह लेकर जाएंगे कि ये जो बच्चों को भीख मंगवाई जा रही, बच्चों का जो शोषण, उनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, उनके मूल अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है, इसके लिए सरकार कुछ करे और नहीं तो ये दावे करने बंद कर दे, नहीं तो सरकार ये आयोग बंद कर दे, नहीं तो सरकार ये सारी फंडिंग जो फाइलों में बड़े बड़े अधिकारियों के पेट में जा रही है, इस सबको बंद कर दे और सड़क पर आके लेके चौराहों पर उनकी आंखें खोलें और उन बच्चों के लिए कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा के लिए आपका सबका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।